सो नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पेपर 1 का ये थर्ड क्वेश्चन है. काफ़ी इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है ये. फंक्शन है 0 से 1 से क्लोज 0 से 1 विद द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 9x प्लस 17 बाई 36. अजीब से नंबर्स हैं. कंसीडर द स्क्वायर रीजन 0 1 से क्रॉस 0 1, मतलब जो आपका एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 1 0 1 वन साइड का स्क्वायर यूनिट along the x axis along the y axis in the first quadrant. Okay, g be a reason फॉर y ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स. याद रखना है हमारे लिए एफ ऑफ एक्स क्या है. एफ ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन है क्यूबिक. y यदि आपका एफ ऑफ एक्स से बड़ा है वी कॉल इट द ग्रीन रीजन एंड r इज फॉर द रेड रीजन व्हेन y इज लेस देन एफ ऑफ एक्स. मतलब कर्व के ऊपर वाला रीजन, स्क्वायर के अंदर ही कर्व के ऊपर वाला रीजन आपका ग्रीन है, कर्व के नीचे वाला रीजन विद इन द स्क्वायर रीजन इज रेड. लेट एल एच सबस्क्रिप्ट एच, ठीक है, where x belongs to 0 to 1 be the horizontal line drawn at a height h is between 0 to 1. then which of the following statement is or are true? स्टेटमेंट जो है सारे एरिया से रिलेटेड हैं. देयर एग्जिस्ट एच इन दिस इंटरवल सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबाउट द लाइन एल एच इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच. इसी तरह से ग्रीन रेड के ऊपर वाला एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसके लिए रेड के उस लाइन के ऊपर वाला जो रेड रीजन है उस लाइन के नीचे वाला जो रेड रीजन उसके एरिया इक्वल होगा. इसी तरह से अगला ऑप्शन है कि एक ऐसा एच होगा जिसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आपको एल एच मिलेगी जिसके लिए the area of the green region above the line equals area of the red region below the line. and similarly the fourth one उसका रिवर्स केस होगा. area of the red region above the line equals to the area of the green region below the line. the point is पूरा क्वेश्चन एरिया पे है. कर्व आपका है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर. तो पहले फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करते हैं. फंक्शन है आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई 9x प्लस 17 बाई 36. जस्ट लेट अस हैव अ लुक वंस अगेन, गलती ना हो. राइट, ठीक. फिगर एक ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं. वन क्रॉस वन, ये 1 यूनिट इधर मान लिया, ये 1 यूनिट इधर मान लिया, ये हो गया आपका स्क्वायर. 1 क्रॉस 1 का मान लीजिए ये स्क्वायर हो गया. ठीक है, अब जो भी है सब इसी स्क्वायर के अंदर है ना. अब पहले यदि हम कर्व की बारे में बात करें 0 से 1 पे है तो 0 पे वैल्यू एफ ऑफ 0 जो है वो 17 बाई 36 है. ठीक है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगा 1 बाई 3 माइनस 1 5 बाई 9 प्लस 17 बाई 36. हाउ मच इज इट? 36 एलसीएम ले लिया तो 12 माइनस 36 9 चौके 20 प्लस 17 37 1 13. So it's 13 by 36. Now 13 by 36 is of course less than 17 by 36. Okay, this is approximately 1 by 3 और ये 1 by 3, ये approximately half है. तो इसका मतलब कर्व कहीं ऊपर से लेकर नीचे आ रहा है. अब जरा एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और देखते हैं कर्व का शेप क्या है. मैक्सिमम में मतलब मिनिमा कहाँ है या मैक्सिमा कहाँ है. एफ डैश एक्स किया तो 3x स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बाई 9. ठीक है, इक्वल टू 0 किया तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, 15 3 जा 45. राइट, 15 3 जा. तो इसको जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर what did I say 15 minus 15x minus 3x plus 5 equal to 0. तो ये हो गया 3x आपका कॉमन आ गया तो ये हो गया x minus 5 3x minus 5. ओके, माइनस 1 कॉमन आ गया 3x minus 5. ठीक है, तो यहाँ पे एक ही रूट कंसिडरेबल है जो कि x is equal to 1. ठीक है, तो f dash x is equal to 0 at x is equal to 1 by 3 1 by 3 3x minus 1 1 by 3. क्यों? क्योंकि दूसरा रूट आ रहा है 5 बाई 3 जो कि 1 से बाहर है, तो स्क्वायर रीजन के बाहर है. ठीक है, तो पहला टर्न है, देखिए क्यूबिक है जिसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है. पहला टर्न है, ठीक है, तो निगेटिव से स्टार्ट होकर आ रहा होगा, पहले टर्न पे मैक्सिमम होगा. तो मतलब ये है कि मान लीजिए ये हाफ है. ठीक है, हाफ पे ही हम इसे ऑलमोस्ट 17 बाई 36 मान रहे हैं. ठीक है, इसके बाद 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 का मतलब 3 इक्वल पार्ट कुछ इस तरह से मान लीजिए ये 1 बाई 3 है. कर्व ऊपर गया, इसने टर्न लिया और हाफ और ये यहाँ कहीं 1 बाई 3 ये
ऐसे आके ये ऐसे आ गया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये हमने मान ली 13/36, कर्व कुछ ऐसा होगा। नाउ y ग्रेटर देन f ऑफ x, ग्रीन रीजन, तो ये वाला रीजन जो f ऑफ x के ऊपर वाला है, आई एम शेडिंग इट विद ग्रीन, ये आपका ग्रीन रीजन है, ठीक है। कर्व को ऑरेंज से बना लेते हैं सो दैट आई कैन शेड रेड अंडर इट। ये रीजन आपका, ये ऐसे शेड कर देते हैं, ये रीजन आपका बिलो द कर्व इज रेड रीजन, ये रेड है, ठीक। अब आते हैं एक एक करके ऑप्शंस पे। हाँ जी, पहला है देयर एग्जिस्ट एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। अच्छा, तो इसके लिए तो फिर एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व ऑफ कोर्स 1 ग्रीन रीजन, ये एरिया आप विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस बिटवीन 0 to 1। तो लेट अस फर्स्ट इंटीग्रेटेड, इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, आप कर लोगे 0 से 1 पे, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 5/18 प्लस 17/36, ठीक है। तो ये अब जब सॉल्व करते हैं तो 36 है ना, 36 इसका एलसीएम है, तो 3 - 12 प्लस 10 प्लस 17, हाउ मच इज इट? सो दिस इज 27 and 24, 12, how much is it? 27, 30, okay, 27, 30, 18, okay, by 36 this is half, great। इसका मतलब आधा रीजन आपका रेड रीजन का एरिया भी हाफ है और ग्रीन रीजन का एरिया भी हाफ है, ठीक है। सो ग्रीन रीजन का एरिया भी हाफ है, इसका एरिया भी हाफ है, और रेड रीजन का एरिया भी हाफ है। चलिए, ये नंबर कम से कम अच्छा आया, ठीक है। अब बात ये है कि कोई पहला पार्ट है, पहला पार्ट, अब आराम से आते हैं वापस से, इसको हम हटा रहे हैं सो दैट आई कैन यूज सम स्पेस हियर, है ना। ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट था। अब देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट एच इन द इंटरवल 1/4 to 2/3 सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एंड बिलो द लाइन, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। ग्रीन रीजन का एरिया हाफ है, तो ठीक है, दो इक्वल पार्ट का एरिया का मतलब जो एक एरिया आपको चाहिए, मान लीजिए हमने कहा जो आपकी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ग्रीन रीजन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, वो लाइन आपकी कुछ इस तरह से है, ब्लू से हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मतलब ये वाला, ऑफ कोर्स आप ऊपर देखिए ये रेक्टेंगुलर पार्ट है, नीचे को तो चलिए छोड़ देते, ऊपर का पार्ट क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। और कितना होना चाहिए, क्योंकि आधे आधे पार्ट में है, तो ऊपर वाला पार्ट, और ये है h आपकी हाइट LH, ये लाइन हमने लिखी y = h है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये हाइट कितनी हो गई, 1 - h। तो एरिया ऑफ द रीजन अबव दी, सो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन G region above the line, so it should be 1/4, isn't that? LH जो लाइन है इसके ऊपर वाला जो आपका रीजन है L small s है ना, तो ये हो जाएगा 1 - h into 1 and that should be equal to 1/4। h कितना आया, तो ये हो गया h आपका 3/4, तो that's not possible। Why? क्योंकि आपको h जो ऑप्शन में दिया है वो है 1/4 से 2/3, तो ये संभव नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन जो है वो है एक लाइन ऐसी, राइट, एक लाइन ऐसी जो कि इसको भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही, तो मान लीजिए ये हमने ड्रॉ कर ली y = h। अब यहाँ पे नीचे वाला एरिया आप देख लीजिए, ठीक है, ये जो एरिया है आपका ये h ही तो है, h × 1 and that should be equal to 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर है कि h × 1 is equal to 1/4, तो ये हो जाएगा h × 1 that should be equal to 1/4, तो h is equal to 1/4, चूंकि ये क्लोज इंटरवल है 1/4 पे, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ये गलत था। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वन वाज रॉन्ग, तो एक तो ये सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एच सच दैट एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH इक्वल्स एरिया ऑफ द रीजन बिलो द लाइन LH। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट्स क्या हैं लाइन के, एक मिनट जरा ये थोड़ा सा हटाते हैं, ये वाली लाइन का काम हो गया,
सो आई एम जस्ट रिमूविंग दीज लाइन्स है। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाए, क्लीन हो जाएगा बोर्ड, फाइन। अब जो पॉइंट है कि एक लाइन ऐसी जिसके लिए एरिया ऑफ द रीजन ग्रीन रीजन अबव द लाइन इक्वल्स एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन। ऊपर जो ऊपर का एरिया है और जो नीचे का एरिया है, रेड वाला उसके नीचे वाला और ग्रीन उसके ऊपर वाला, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम क्या कहेंगे, हमें ये पता है जो ऊपर कोई भी लाइन हमने रैंडमली ड्रॉ की तो G अबव ए, G बिलो, ये भी हाफ है, और आर ए प्लस आर बी ये भी आपका हाफ है। ये हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज अब देखिए, यदि हम लाइन एक बार फिर से, दे एग्जिस्ट अ रीजन एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन एंड रेड रीजन बिलो द लाइन। ओके, ग्रीन रीजन अबव द लाइन एंड रेड रीजन बिलो द लाइन। दो यहाँ पे लिमिटिंग केस समझिएगा बच्चों। एक लिमिटिंग केस है लाइन यदि यहां से पास कर जाए, y इज इक्वल टू h। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सारा का सारा ग्रीन एरिया अबव द लाइन, ग्रीन एरिया अबव द लाइन, ठीक है, वो हो गया आपका पूरा का पूरा हाफ। और यदि लाइन यहां से पास कर जाए, ठीक है, y इज इक्वल टू h, तो रेड एरिया बिलो द लाइन वो हो गया हाफ। तो अब मतलब ये पॉइंट हमें चाहिए और ये पॉइंट है 1/3 पे। तो एक बार जरा ये पॉइंट निकालते हैं, तो f ऑफ 1/3 यहीं पे निकाल लेते हैं बच्चों। f ऑफ 1/3 कैलकुलेट करते हैं बच्चों। f ऑफ 1/3 तो x³/3, सो दैट वाज 1/81 माइनस 1/9 एंड देन दिस वाज 5/27 प्लस 17/36। तो 81 इंटू 4 324, एलसीएम आ गया 324। ओके, अब देखें कितना, तो 81 इंटू 4, ये तो 4 ही हुआ। चलिए, माइनस 36, 936 है ना, या 27 के लिए हो जाएगा, आई थिंक इट्स 1260। 36 के लिए हो जाएगा ये 9 है ना, 17 36 9 जा, या 9 30 36 9 जा, राइट। तो 17 9 इज हाउ मच, 170 140 153 बच्चों, कितना होता है? आई थिंक आई एम करेक्ट, 153। ये कितना आया, इवेल्युएट करिए पूरा वैल्यू f ऑफ 1/3। तो ये हो गया 213 है ना, 213 माइनस 32, तो 13 उधर गया, 19 इधर गया, राइट। 181/324, 181/324। ओके, तो ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 181/324। और ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 13/36। ठीक, तो अब वापस चलते हैं, आराम से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि है थोड़ा सा, मतलब ठीक है, एनालिसिस का पॉइंट है। तो लेट अस विजुअलाइज इट। तो इफ h इज इक्वल टू 13/36, ठीक है, तो यहां पे यदि हम देखें तो GA इज हाफ एंड h इज इक्वल टू 181/324। तो ये हो जाएगा आपका R रेड बिलो, पूरा का पूरा है ये हाफ। ठीक है, ये आ गया। अब बात ये है कि जब h आपका 181/24 324 होगा, तो यहाँ पे ग्रीन वाला कितना हम देख सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन h इज इक्वल टू 181/324, तो ग्रीन रीजन above it is simply half minus ये जितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए कितना रीजन ग्रीन का बचा है, देखिए कर्व से देखते हैं, इसके ऊपर वाला यही तो बचा, तो ये कितना है
ये h है 181/324, तो 1 माइनस 181/324. ओके, सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 181/324. सो हाउ मच इज इट? तो ये हो जाएगा आपका 162 है ना, माइनस हाफ प्लस 1 तो 160, जस्ट अ मिनट, 181 माइनस 162, नो 181 माइनस 162 हाउ मच? 19/324, समथिंग लाइक. आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ये आया किसी को. ठीक, अब r की बात करते हैं. ठीक है, जब h आपका 13/36 है तो बिलो वाला पार्ट हो जाएगा हाफ, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, ये तो पूरा का पूरा नीचे ही वाला पार्ट आ जाएगा. ओके, तो r भी आपका हो जाएगा 13/36. राइट, अब देखिए फिर से एक कर्व का सहारा लेते हैं. h हमने रखा 13/36 और ये h रखा 181/324. ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू हाफ से शुरू हो रही है. यहां पे हमने कहीं हाफ रख लिया. ठीक, अब ग्रीन वाला पहले मार्क करते हैं. ग्रीन वाला ये यहां पे 13/36 पे हाफ है और यहां तक आते आते थोड़ा सा नीचे आ गया, जो भी आ गया. रेड वाला जो है वो यहां पे इसके नीचे है, 13/36 पे है. ठीक है, और ऊपर जाते जाते ये कहीं से भी शुरू हो, यहाँ हाफ है, तो कहीं ना कहीं ये मैच करेगा. सो यू हैव h between these two numbers such that red or green area G, A and R, B matches, and that's it. That's it. Okay, and h जो है 1/4, देखिए ये 1/3 से बड़ा है और ये 2/3 से ऑफ कोर्स छोटा, ये ऑलमोस्ट हाफ है. ठीक है, तो इसका मतलब h आपका हाफ से लेकर 2/3, 1/4 से लेकर 2/3 के बीच में डेफिनेटली ऐसा है जहां पे दोनों GA और RB मैच कर रहे हैं. अब इसी प्रकार से एक बार लास्ट ऑप्शन, such that area of the red region above the line LH equals, okay, above the line LH equals green region below the line LH. यहाँ पे भी हम बिल्कुल वही दो केस लेंगे, या इसके ऊपर रेड एरिया इज 0 और इसके नीचे ग्रीन एरिया इज 0. मतलब 0. देखिए यहाँ पे ये कॉमन क्यों आ गया पॉइंट, क्योंकि दोनों का एक हाईएस्ट पीक जो था वो आपका जो जा रहा था वो हाफ है, तो कहीं ना कहीं वो कट करेंगे. यहाँ पे जो दोनों की लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है, दोनों की लोवेस्ट वैल्यू कौन सा, इसके नीचे ग्रीन एरिया 0, इसके नीचे रेड एरिया 0. ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट. तो दोनों जो है वो आपका यहाँ पे 0 से मैच कर जाएंगे बच्चों. तो मिनिमम वैल्यू जब 0 मैच कर जाएगी और फिर एक बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनेगा आपका. ठीक है, इस केस में आप यदि बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता दिखना चाहिए. ये ऐसे है, ये ऐसे है. ठीक है, एक यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ और कहीं तक गया, और एक कहीं से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो और 0 तक आएगा, और फिर से ये दोनों मैच कर जाएंगे. सो यू कैन नॉट डू इट द वे आई डिड इट दिस वन. आप थोड़ा सा सोचिएगा, हो जाएगा. अब आप समझ भी गए होंगे बच्चों अच्छे से. ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग. आई फाउंड इट टू बी अ गुड क्वेश्चन हियर.